ओम नमः शिवाय। आदि अनादि सनातन सृष्टि के संहारक और पुनर्सर्जक, वे जो काल से परे है, वे जो स्वयं महाकाल हैं, वे जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके गले में सर्पों की माला है, जो योगियों के देव हैं और भक्तों के कृपालु, भगवान शिव। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि अनंत चेतना है। उनका स्वरूप अपने आप में गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। त्रिनेत्र, उनका तीसरा नेत्र, जो ज्ञान, विनाश और सृजन का प्रतीक है। नीलकंठ, उन्होंने हलाहल विष का पान कर सृष्टि की रक्षा की। डमरू, उनकी डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। त्रिशूल, ये तीनों लोकों के नियंत्रण का प्रतीक है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, भगवान शिव की महिमा उनके विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। महादेव, देवों के देव, अद्वितीय शक्ति के स्वामी। काल भैरव, काशी के रक्षक और समय के स्वामी। नटराज, नृत्य करते हुए सृष्टि के चक्र को गतिशील रखने वाले। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का पूर्ण संगम। शिव को अनादि और अनंत माना जाता है। वे न जन्मे हैं, न उनका कोई अंत है। वे स्वयं सृष्टि के मूल हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने ध्यान मग्न होकर ब्रह्मांड को आकार देने के लिए अपनी ऊर्जा का संचार किया। उनके ध्यान से ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई और यही ध्वनि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि बनी। शिव और शक्ति का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है और शिव के बिना शक्ति अधूरी। मां पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा न केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण की मिसाल है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आत्म संयम और धैर्य से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब विनाश का समय आता है, तब शिव अपने प्रचंड रूप में तांडव करते हैं। रौद्र तांडव, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक। आनंद तांडव, जीवन, सृजन और आनंद का नृत्य। इन दोनों ही रूपों में शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। भारतवर्ष में शिव के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से पूजनीय हैं। सोमनाथ मंदिर चंद्रदेव द्वारा स्थापित
काशी विश्वनाथ मंदिर, मोक्ष प्रदान करने वाले बाबा केदारनाथ, हिमालय में स्थित पवित्र धाम महाकालेश्वर, समय के स्वामी का निवास। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि यह आदि शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा को दर्शाता है और यह हमें ध्यान, एकाग्रता और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। शिव की उपासना केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। महाशिवरात्रि पर जब भक्त रात्रि जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब वे शिवत्व की ओर बढ़ते हैं। शिव केवल पूजनीय देवता नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि योग, ध्यान और त्याग से ही हम सच्चे सुख और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव की भक्ति हमें भय से मुक्त करती है, हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है और हमें जीवन मरण के चक्र से परे जाने की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव।